स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से YouTube चैनल अमृत एकेडमी बेतिया ऑफिशियल में। और आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का इंट्रोडक्शन वीडियो का चौथा लेक्चर में रूढ़ या अभाज्य संख्या के बारे में। चलिए प्राइम नंबर्स के बारे में थोड़ा हम जानकारी हासिल करते हैं। रूढ़ या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे, अर्थात कोई भी संख्या हो जो स्वयं से कट जाए और एक से ही कटे, वैसे सभी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या या प्राइम नंबर्स के नाम से जानते हैं। एक बार इसको हम पढ़ देते हैं। जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, उन्हें रूढ़ अथवा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अतः सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या जो है 2 हो जाएगा। अगर हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है और कह रहा है कि 1 जो है आपका अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता है। अभाज्य संख्या वही होगा जिसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होगा। प्राइम नंबर्स उसी को बोलेंगे जिनके पास पूर्ण रूप से 2 ही गुणनखंड हो, उससे ना ज़्यादा हो ना उससे कम हो। अगर 1 को हम लोग देखें तो उसका फैक्टर जो है सिर्फ 1 ही है और 1 से ही डिवाइड हो पाएगा, इसके पास 2 फैक्टर नहीं है। तो कह रहा है यहाँ पर प्राइम नंबर को कम से कम 2 संख्याओं से भाग अवश्य उसमें लग जाना चाहिए। जैसे कि 2 है तो 2 को अगर हम डिवाइड करने जाएंगे तो 2 1 से भी कट सकता है और 2 से भी कट सकता है। तो वहीं बोला है वैसे संख्या जो खुद से कट जाए और 1 से कट जाए, मतलब विभाजित हो जाए, डिविजिबल हो जाए, उसे प्राइम नंबर्स के नाम से जानते हैं। कह रहा है 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है, अतः सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है। केवल 2 सम अभाज्य संख्या है। अब आपसे पूछे कि पूरे प्राइम नंबर में बताइए इवन प्राइम नंबर कौन है, सम अभाज्य संख्या कौन है, तो सम सिर्फ कौन सा है, 2 है। सम में सिर्फ 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है और सबसे स्मॉलेस्ट भी है, तो आप कौन बताइएगा, 2 बताइएगा, 2 बताइएगा। इंग्लिश में पढ़ देते हैं। और नेचुरल नंबर अदर देन 1 विच हैज नो अदर फैक्टर एक्सेप्ट 1 and itself is called a prime number. Next, 1 is not a prime number, hence prime number, hence 2 is a smallest prime number. 1 is not a prime number, hence 2 is a smallest prime number. एक जो है प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए 2 जो है हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ओनली 2 इज इवन प्राइम नंबर। जैसे इसका एग्जाम्पल जो है आप उदाहरण देख सकते हैं। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 3 4 सॉरी 4 नहीं होगा 5। देखिए ये जो हमारा प्राइम नंबर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो है सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। अरे भैया ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 आए, ऐसा जोड़ा प्राइम नंबर का, ऐसा जोड़ा मतलब अभाज्य संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं, महत्तम समापरिवर्तक निकाल रहे हैं, मौसन निकाल रहे हैं और उसका आंसर 1 आ रहा है, तो हम समझेंगे कि ये दोनों जोड़ा जो है, 2 संख्याओं का जोड़ा जो है, समूह जो है, वो सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। आइए 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्याएं जिनमें 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो अथवा उनका मौसम 1 हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 7 और 9, आप इसका एचसीएफ निकालिएगा 1 आएगा, ठीक है। अगर इसको आप इसका फैक्टराइजेशन कराते हैं तो इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही आएगा, इस यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर मिल जाएगा 1 1, इसलिए क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या हो जाएगा। 3 और 5 भी हमारा एग्जाम्पल इसका हो गया। द 2 नेचुरल नंबर्स हुज एचसीएफ इज इक्वल टू 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल्स इज गिवन हियर। अब है हम लोग का टॉपिक जो है
ट्विन प्राइम नंबर्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करना है, जुड़वा अभाज्य संख्याएं के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज हमको लेना है। कह रहा है कि जुड़वा, नहीं कहता है किसी का कि ये दोनों जुड़वे भाई हैं, जुड़वे बहन हैं, इस प्रकार से आप लोग समाज में सुने होइएगा कि, तो उसी प्रकार से ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं के बात कर रहा है। तो अभाज्य संख्या आपको पता है और जुड़वा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जुड़वा होना चाहिए। तो सुनिए, कह रहा है अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग में जिनका अंतर 2 हो, मतलब उसका डिफरेंस निकाला जाए तो कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। 2 हो, उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 3, 5, 11 और 13, 17 और 19 जुड़वा अभाज्य संख्याएं या अभाज्य युग में हैं। द पेयर्स ऑफ नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं इवन नंबर्स के बारे में। ये 10th क्लास में बहुत छोटी मोटी बात है, फिर भी हम इसको पूरा डिटेल में बता रहे हैं ताकि आपको कोई भी चीज़ छूट ना जाए। वे संख्याएं जो पूर्णतः विभाज्य हो, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 और सारा भी हो सकता है। अ नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। एग्जाम्पल आर 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा। विषम संख्याएं के बारे में अब हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि ऑड नंबर्स किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, जो 2 से पूरा न कटे, जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे, वैसे संख्याएं को हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जो 2 के पहाड़ा से, 2 के टेबल से पूर्णतः कट जाए, डिविजिबल हो जाए, है एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 आर नोन एज क्या आपको इवन नंबर्स। द नंबर विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 आर नोन एज ऑड नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो, उन्हीं संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। नेक्स्ट है अ नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड एन ऑड नंबर। एग्जाम्पल आपको ये दिया हुआ है। यौगिक या भाज्य संख्याएं किसे कहेंगे भैया? तो सुनिए, कंपोजिट नंबर्स के बारे में चर्चा करना है। कह रहा है वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, यौगिक या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपने पढ़ा है अभी, अभाज्य संख्या उसका कितना फैक्टर होता था, ठीक है, उसका कितना गुणनखंड होता था? सिर्फ 2 गुणनखंड होते थे, परंतु यहाँ पर यौगिक आ गया, भाज्य संख्या आ गया, कंपोजिट नंबर आ गया, यहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। देखिए, वैसी संख्या जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, यौगिक या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 का गुणनखंड किया जाए, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो देखिए इसके पास जो गुणनखंड हैं, इसके 3 गुणनखंड हैं। तो जिसके पास 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, वे सारी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। अ नंबर, इसमें से देखिए सबसे छोटी यौगिक संख्या जो है 4 है, सबसे छोटी। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपसे कोई पूछे तो 4 होगा। अ नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज नॉट अ प्राइम नंबर इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, संपूर्ण संख्याएं के बारे में, जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग संख्या का दुगुना हो, उन्हें संपूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 6 और 28 संपूर्ण संख्याएं हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी आप संख्या ले लीजिए और उसका गुणनखंड करा लीजिए, उसका फैक्टराइजेशन करा लीजिए, और फैक्टराइजेशन कराने के बाद जो फैक्टर हैं, जो गुणनखंड हैं, उनको जोड़िए, और जोड़ने के बाद यदि उसका आंसर जो है, जो आप संख्या का गुणनखंड कराए हैं, उसका दुगुना आता है, तो आप समझिएगा वो संख्या परफेक्ट नंबर है, संपूर्ण संख्या है। वो परफेक्ट नंबर है, आपका संपूर्ण संख्या है। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर
हम दिखा रहे हैं। जैसे देखिए 6 का अगर हम फैक्टराइज कराने जाएंगे, 6 का फैक्टर निकालने जाएंगे तो आएगा, इसका गुणनखंड होता है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। अगर हम लोग इन सबको जोड़ेंगे तो 6 और 3 9, 9 1 10 और 2 12 होता है। जो 6 का पहाड़ा अगर आप 2 बार पढ़िएगा तो वो 12 का 12 आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि 6 दूना 12 और इसका सम करने पर देखिए आपको जो है 1 + 1 + 2 + 3 + 6 करिएगा तो इसके बराबर आएगा। देखिए इधर भी 12 आएगा, 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 12 आएगा और ये भी 12 आएगा। कहने का मतलब है कि ये फैक्टर जो है इसको सबको सम करने पर आपको 12 प्राप्त हो रहा है और 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर तब 12 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा जो फैक्टर का सम आया है ये संख्या का सीधे 2 गुना है, संख्या का सीधे 2 गुना है। चलिए इसी को हम लोग अंग्रेजी में बता देते हैं। द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ दोज नंबर्स विच इज 2 टाइम्स द गिवन नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट नंबर्स। कहने का मतलब सेम है जो ऊपर हम बता चुके हैं। परिमेय संख्याएं हमारा नेक्स्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 10th क्लास में इसके बारे में ज़्यादा चर्चा भी करना है। चलिए रेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। वे सभी संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहां p और q आपको पूर्णांक संख्याएं हो तथा q जो है 0 के बराबर न हो तो उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे q बराबर 0 न हो तो उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 6/7 -2/3 0 5 इत्यादि आदि, इससे और भी सारा हो सकता है। कहने का मतलब है इसमें देखिए जो हमारा संख्या कोई भी हो अगर वो p/q के रूप में हो, बट्टा के रूप में हो, जहाँ पर कंडीशन है p और q आपका क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और साथ में जो आपको क्यों दिख रहा है बट्टा में नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जब इस कंडीशन को कोई चीज़ फॉलो कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्याएं। देखिए व्हेन एनी नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q where p and q are integers and q is not equal to 0, then it is said to be a rational number and they are known as rational number. They are denoted by capital Q. कैपिटल Q से इसे दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे जो सर दशमलव होता है, आपको परिमेय संख्याएं के लिए कैसा दशमलव प्रसार होना चाहिए। तो इसका 2 प्रकार का दशमलव प्रसार होता है, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। देखिए शांत क्या होता है, जो अगर हम किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो फाइनली क्या होता है, रुक जाता है, वो शांत हो जाता है। लेकिन कुछ जो होता है अपने आप को बार बार रिपीट करते रहता है, दोहराते रहता है। सेम संख्या बार बार अगर रिपीट करे, सेम, यही चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है। अगर सेम संख्या, सेम डिजिट, सेम अंक बार बार अपने आप को रिपीट करे तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती, या उसको हम लोग आवर्ती बोलते हैं। इंग्लिश में समझते हैं परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप डेसिमल फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। आइए परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप शांत या आवर्त होता है, अशांत आवर्त होता है, यही होता है यहाँ पर। चलिए 1/2 को अगर हम लोग 2 से भाग करते हैं, 1 को 2 से भाग करते हैं तो 0.5 आता है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का एक एग्जाम्पल है, शांत दशमलव प्रसार का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है 2/3। अगर इसको हम लोग डिवाइड करने जाएंगे तो देखिए ये 0.666 और ये 6 कंटिन्यू बार बार आते रहता है। देखिए ये 6 बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसीलिए क्या किए हैं, हमने सिर्फ 6 पर बार लगा दिया है। इसका मतलब हुआ ये शांत नहीं हुआ है सर, ये शांत नहीं हुआ है, बार बार अपने आप को
रिपीट कर रहा है तो इसको बोलते हैं रीअकरिंग। क्या बोलते हैं? रीअकरिंग बोलते हैं। और अशांत आवर्ती या आवर्ती के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। आइए, डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग। देखिए एग्जाम्पल जो ऊपर से बताए हैं वो नीचे भी है। चलो के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती हैं, दो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, उस प्रकार के संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या या हम लोग इरेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। कह रहा है वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, अर्थात परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। देखिए ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती हैं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर ये कभी भी नहीं हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर के रूप में कभी भी नहीं हो सकता है। और बोला है ये हमेशा रूट के अंदर रखी जाती हैं, जैसे √2, √3, √1/2, पाई, 8√2 आदि। अब कह रहा है इनका दशमलव प्रसार न तो शांत होता है और न ही इनका कोई निश्चित अंक होता है, अर्थात अपरिमेय संख्याएं अनावर्त, नॉन रिकरिंग तथा अशांत नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। कहने का मतलब है कि आप सारा चीज़ देख रहे हो, उसको रूट के अंदर रखा जाता है। ऐसी संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती हैं, परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकती हैं। नोट में बोला हुआ है, देखिए ये इम्पोर्टेंट बात है कि पाई एक हम लोग पाई को अपरिमेय संख्या के रूप में जानते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है। अब चलिए इंग्लिश में थोड़ा जान लेते हैं। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q आर नॉन एज इरेशनल नंबर्स वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल इज √3। जो देखिए निकलेगा तो आपको आएगा 1.732 और ये कंटिन्यू रहेगा, कभी भी अंत इसका नहीं होगा। √2 को भी देखा जाए तो आएगा 1.414 और ये कंटिन्यू रहेगा, ये इसका भी अंत नहीं होगा। और ये बता रहा है रूट के अंदर रखी जाती हैं और इसका दशमलव प्रसार जो होता है आप लोग देख रहे हो, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग बार बार आएगा भी नहीं, एक चीज़ जो है बार बार रिपीट नहीं करेगा, अलग अलग चीज़ आएगा। देखिए जैसे 1.732 ये अलग अलग डिजिट आ रहा था, लेकिन वहीं पर जब हम लोग रेशनल नंबर पढ़ रहे थे तो आप देखे थे कि 1.666 ये बार बार रिपीट कर रहा था, तो सेम डिजिट बार बार रिपीट कर रहा था तो उसको रेशनल बोलते थे, परिमेय संख्या बोलते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए 1.732 इसके बाद से 4 आएगा, 5 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 9 आएगा, ऐसे आते रहेगा। तो ये क्या हो गया आपका नॉन रिपीटिंग, क्या वो नॉन रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। भाई शांत तो पहले है नहीं और बार बार क्या कर रहा है, ये एक दूसरे को रिपीट कर रहा है, अलग अलग संख्या को रिपीट कर रहा है। ये रिकरिंग भी नहीं है। तो पिछली कक्षा का जो इंट्रोडक्शन का वीडियो चल रहा था उसका एक फ्लो चार्ट पढ़ेंगे। देखिए जितने भी नंबर्स थे उनको दो भागों में बांट दिया गया, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं में बांट दिया गया। काल्पनिक संख्या के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। काल्पनिक संख्याएं वैसी संख्याएं होती हैं जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती है, सिर्फ कल्पना किया जा सकता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि -2 रूट में होगा और -5 वो भी रूट में होगा, बस आपका इसका कल्पना कर सकते हो कि ऐसा भी होता होगा, बट आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा। तो ये काल्पनिक संख्या है जिसका सिर्फ हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, परंतु रियल नंबर को आप वास्तव में देख सकते हैं और इसके अपने पूरे लाइफ में यूज कर रहे हैं। देखिए रियल नंबर वास्तविक संख्या है जिसको कैपिटल R से दर्शाया जाता है। अब देखिए रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इन दोनों में हम आपको विभेद, डिफरेंस पहले वाले वीडियो वगैरह में बता चुके हैं। रेशनल नंबर को कैपिटल Q से दिखाया जाता है, इसको परिमेय संख्या हिंदी में कहा जाता है। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या जैसे √2, √5, √3 एंड पाई जो होता है एक्सेट्रा, इसको डिफरेंट ऐसे कह सकते हैं। जैसे रेशनल नंबर को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q
कभी भी शून्य के बराबर नहीं होता है, और पी और क्यू हमारे पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। परंतु इसको भी हम लोग पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परंतु यहाँ पे देखिए, इसका जो अगर दूसरे तरीके से इसको हम लोग क्या करें, डिफरेंस करें, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो आएगा आपको शांत आएगा, ठीक है, और आवर्ती आएगा। परंतु इसका अशांत आवर्ती आएगा, ये खुद को बार बार रिपीट करता रहेगा, ये कभी भी इसका अंत नहीं होगा। इसका अंत होगा तो अंत हो सकता है, निश्चित रूप से शांत हो सकता है, परंतु अपरिमेय संख्या जो है वो निश्चित रूप से शांत नहीं होगा, वो कभी उसका अंत नहीं होगा। चलिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आप सभी को। चलिए, इसमें जो है अब रेशनल नंबर में आपको नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या जिसको कैपिटल एन से दिखाया जाता है, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या जिसको कैपिटल डब्ल्यू से दिखाया जाता है, इंटीजर पूर्णांक संख्या जिसको आई या जेड से दिखाया जाता है, फ्रैक्शन को एफ से दिखाया जाता है। फ्रैक्शन दो प्रकार का होता है, डेसिमल और वल्गर। उसके बाद से देखिए इवन नंबर आपको सम संख्या, ऑड विषम संख्या। अब देखिए प्राइम नंबर्स आपको भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, को प्राइम नंबर जो आपको पढ़ा चुके हैं।